हेलो माय स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के टॉप VVI यानी मोस्ट इम्पोर्टेंट हम लोग हिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करने वाले। ठीक है, तो आज की ये जो वीडियो रहने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है, मोस्ट VVI हम लोग कर सकते हैं इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे और इस वीडियो के अंदर हम लोग 100 ऑब्जेक्टिव को कवर करेंगे। ठीक है मेरे प्यारे छात्रों, इसलिए आप लोग शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखते रहिएगा। जो भी आप लोगों को आंसर पता होगा आप लोगों को 3 से 4 सेकंड के अंदर आप लोगों को कमेंट बॉक्स के अंदर आप लोगों को आंसर बताना। ठीक है, आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, इसलिए आप लोग पहले नंबर आप लोग जब भी वीडियो पर पहली बार आए, अगर आप लोग नए स्टूडेंट रहे तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को कम से कम आप लोग 100 लोगों के पास जरूर शेयर करें। ठीक है, ताकि हम आप लोगों के लिए बढ़िया से बढ़िया कंटेंट इसी प्रकार प्रोवाइड करते रहें। ओके, अब देखिए जो भी विषय का अगर आप लोगों को लग रहा है सब्सक्रिप्शन, उसका आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में करिए ताकि हम उसका वीडियो उस पर बना सकें। ठीक है, अब चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, तो आज जो रहने वाले क्लास 12 का हिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 2022 में एग्जाम देना चाहते हैं। ठीक है, वैसे स्टूडेंट के लिए जो 2022 के एग्जाम देना चाहते हैं या तो अगले वर्ष एग्जाम देंगे, सबके लिए क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए, और ये जो आपका क्वेश्चन है आपको मिसलेनियस क्वेश्चन है। ठीक है, मिक्सिंग क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर पढ़ के जाइएगा। ठीक है, आपको यहाँ से आपको 100% मिलने वाला ऑब्जेक्टिव। ठीक है, और इस वीडियो के अंदर हम आप लोगों को याद करवा देंगे, आपको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसलिए आप लोग शुरू से अंत तक देखते रहिए। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। 1 नंबर में कह रहा है कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। आप लोग बताते चलिएगा 3 से 4 सेकंड के अंदर। ठीक है, आंसर इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा 3 से 4 सेकंड के अंदर। ओके, कह रहा है भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। तो भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है एलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? एलेक्जेंडर कनिंघम को। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग सुनते चलिए। ठीक है, अब देखते चलिए कि इसका आंसर क्या हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं। बताइएगा, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो ये प्राप्त हुए आपको मोहनजोदड़ो से। ठीक है, विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से मिले तो मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 3 नंबर में करा हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था। बताइएगा, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था। तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो था। कौन सा था? मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, याद रख करते चलिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 नंबर की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा लोथल स्थित है। बताइएगा लोथल कहाँ स्थित है। तो आप लोगों को पता होगा कि लोथल जो है आपका गुजरात में। कहाँ स्थित है? लोथल गुजरात में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? गुजरात हो जाएगा। ओके, गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 5 नंबर की ओर। 5 नंबर में कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। बताइएगा सिंधु घाटी की जुड़वा राजधानी कौन सी थी। तो सिंधु घाटी की जुड़वा राजधानी थी हड़प्पा मोहनजोदड़ो। कौन थी? हड़प्पा मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, याद कर लीजिएगा। क्या हो जाएगा? सिंधु घाटी की जुड़वा राजधानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए प्यारे छात्रों, जो भी हम बताएंगे सारे आपको एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसा कि नहीं कि फालतू के फालतू हम 100 क्वेश्चन हम आपको लोग कंप्लीट कराएंगे। जो भी हम 100 क्वेश्चन बताएंगे उसमें उसी में से आप लोग को लड़ने वाला एग्जाम है। ठीक है, उसी से मिलने वाला एग्जाम है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देख कर जाइएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका की रचना किसने की थी। बताइएगा, प्रसिद्ध पुस्तक या तो ग्रंथ कह सकते हैं। प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका की रचना किसने की थी। तो इंडिका की रचना किसने की थी बताइएगा इसका राइट आंसर। तो इंडिका की रचना की थी मेगास्थनीज। किसने की थी? मेगास्थनीज ने। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 7 नंबर में कह रहा है कि प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किस शासक ने की थी। बताइएगा, कह रहा है कि प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किस शासक ने की थी। इसका राइट आंसर बताइएगा। तो धम्म की शुरुआत की थी अशोक ने। किसने की थी? अशोक ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 8 नंबर में कह रहा है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर की। बताइएगा, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर की। तो इन्होंने की थी आपको गंगा नदी के संगम पर भी की थी, सोन नदी के संगम पर और पुनपुन नदी के संगम पर। इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, इन सभी के संगम पर। ओके, याद कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, इन सभी के संगम पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 9।
9 नंबर में देखिए क्या करा है। 9 नंबर में करा है किसके अभिलेख में भूमि दान का उल्लेख मिलता है, बताइएगा किसके अभिलेख में भूमि दान का उल्लेख मिलता है। तो भूमि दान का उल्लेख किस में मिलता है, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो भूमि दान का जो उल्लेख मिलता है आपको प्रभावती गुप्त में मिलता है। किसमें मिलेगा, प्रभावती गुप्त में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 10। क्वेश्चन नंबर 10 में करा मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया, बताइएगा मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया, इसका राइट आंसर बताइएगा। मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया, तो मेगास्थनीज जो आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। किसके दरबार में, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद लग रहा है तो आप लोग वीडियो को जरूर लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। 11 नंबर में करा एलोरा में कैलाश मंदिर किस राजवंश ने निर्मित कराया, बताइएगा एलोरा में कैलाश मंदिर किस राजवंश ने निर्मित कराया है। तो ये एलोरा में जो कैलाश मंदिर है ये आपको निर्मित कराया था राष्ट्रकूट वंशों ने। किसने, राष्ट्रकूट वंशों ने। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा, राष्ट्रकूट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 नंबर में कह रहा है महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला, बताइएगा महाभारत युद्ध जो था कितने दिनों तक चला। तो महाभारत युद्ध जो है आपको 18 दिनों तक चला। कितने दिनों तक, 18 दिनों तक। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि किस काल में वर्ण व्यवस्था वंशानुगत जाति में परिवर्तित हुई, बताइएगा किस काल में वर्ण व्यवस्था वंशानुगत जाति में परिवर्तित हुई, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो वंशानुगत जाति में परिवर्तित हुई आपको उत्तर वैदिक काल में। किसमें हुई, तो उत्तर वैदिक काल में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, उत्तर वैदिक काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 14 में कह रहा मनु स्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया, बताइएगा मनु स्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। तो मनु स्मृति में जो आपको 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया। कितने प्रकार के, तो 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया, इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं मेरे प्यारे छात्रों। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा भीम ने हिडिंबा के साथ कौन सा विवाह संपन्न किया, बताइएगा करा भीम ने हिडिंबा के साथ कौन सा विवाह संपन्न किया था, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो भीम ने हिडिंबा के साथ जो विवाह संपन्न किया था ये आपको राक्षस विवाह था। कैसा विवाह, राक्षस विवाह। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी राइट आंसर। ओके, राक्षस विवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 16 में कहा कि प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, बताइएगा प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी। तो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी आपको राजगृह में। कहाँ हुई थी, राजगृह में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, राजगृह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 17, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए क्या करा कि तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था, तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था, इसका राइट आंसर आप लोग बताइएगा। तो तलवंडी में जन्म हुआ था गुरु नानक देव जी का। किनका हुआ था, गुरु नानक देव जी का। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि आत्मा का पुनर्जन्म मुख्य विषय, बताइएगा आत्मा का पुनर्जन्म मुख्य विषय, आत्मा का पुनर्जन्म मुख्य विषय ये किन पर निर्भर करता है, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो आत्मा का पुनर्जन्म जो है आपको कौशितिक उपनिषद का। किसका, तो अपनी कौशितिक उपनिषद का। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 19 नंबर में कह रहा है कि बुद्ध के उपदेशों का संकलन है, बताइएगा बुद्ध के उपदेशों का संकलन है। तो बुद्ध के उपदेशों का संकलन है सूत पिटक में। किसमें दिया गया, तो सूत पिटक में बुद्ध के उपदेशों का संकलन है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए छात्रों, ऐसा हम कंटेंट दे रहे हैं जैसा कि आप लोगों को बढ़िया आप लोग बुक में खोजते रहिएगा तो नहीं मिलेगा, ठीक है। इसलिए आप लोग इसको जो भी दे रहे हैं हम कलेक्ट करके दे रहे हैं 3 से 4 बुक को, इसलिए आप लोग इस वीडियो को जरूर देखा जाएगा, ठीक है, एग्जाम से पहले। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए क्या कह रहा है कि सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, बताइएगा सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो सांची जो है मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित है। क्या है, रायसेन जिला में स्थित है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिला। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, याद रखिएगा सांची जो मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में अवस्थित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 21। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है कालिदास, भभूति, सुबंधु एवं वान भट्ट आदि किस धर्म के अनुयायी थे, बताइएगा कह रहा है कि कालिदास, भभूति, सुबंधु एवं वान भट्ट आदि किस धर्म के अनुयायी थे, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा।
तो ये तीनों जो थे सॉरी, कालिदास, भभूति, सुबंधु और वानभट्ट जो थे आपको शैव धर्म के अनुयायी थे। किस धर्म के? तो शैव धर्म के अनुयायी थे। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, शैव धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 22 नंबर में कह रहा है कि बौद्ध परंपरा में अशोक ने कितने स्तूप बनवाए? बताइएगा। बौद्ध परंपरा में अशोक ने कितने स्तूप बनाए? इसका राइट आंसर बताइएगा। तो बौद्ध परंपरा में अशोक ने 84,000 स्तूप बनाए। कितने? 84,000। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाए। ओके, 84,000 स्तूप बनाए। ठीक है। अब देखिएगा इसका जो भी पीडीएफ है, आप लोगों को पीडीएफ के बारे में आप लोग बहुत सोचते हैं। पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल एग्जाम प्री पर आप लोगों को अपलोड कर दिया जाता है। ठीक है, जितना भी पीडीएफ होगा आप लोग वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं फ्री। आपको कोई भी पैसा नहीं देने की जरूरत है। ठीक है, और आप लोगों को लिंक भी मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग चैप्टर वाइज अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग चैप्टर वाइज जाके पढ़ सकते हैं, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। प्लेलिस्ट बाय प्लेलिस्ट तैयार कर दिया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 23 में कह रहा है कि तहकीक ए हिंद की किसकी यात्रा वृत्तांत है? बताइएगा। तहकीक ए हिंद किसकी यात्रा वृत्तांत है? इसका राइट आंसर बताइएगा। तो तहकीक ए हिंद जो है ये किसकी यात्रा का वृत्तांत है? तो अलबरूनी का है। किनका है? तो अलबरूनी का। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, याद रखिएगा। तहकीक ए हिंद जो है ये आपका अलबरूनी का यात्रा वृत्तांत है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 24 नंबर में कह रहा है कि गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? बताइएगा। गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? तो गुप्त काल में जो आया था आपको फाहियान आया था। कौन आया था? तो फाहियान आया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, याद कर लीजिएगा कि गुप्त काल में चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 25 में कह रहा है कि फ्रांसवा बर्नियर जिस देश से भारत आया था उसका नाम था। बताइएगा उसका नाम क्या था? फ्रांसवा जो था, फ्रांसवा बर्नियर जिस देश से भारत आया था उस देश का नाम क्या था? इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो उस देश का नाम आपको फ्रांस था। क्या था? फ्रांस था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, याद रखिएगा फ्रांसवा बर्नियर जो आया था फ्रांस देश से भारत आया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 26 में कह रहा है भारत की डाक व्यवस्था का वर्णन अपने यात्रा वृत्तांत में कौन किया था? बताइएगा। भारत की डाक व्यवस्था का वर्णन अपने यात्रा वृत्तांत में कौन किया था? तो ये अपने यात्रा वृत्तांत में किया था इबन बतूता। किसने किया था? इबन बतूता। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आप लोगों का जो है एग्जाम बहुत ही करीब है, इसलिए बहुत आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करिए। ठीक है, और सभी विषय को फोकस करिए। ओके, हम जितना हाथ से हो सकता है उतना से ज़्यादा हम आप लोगों को कंटेंट प्रोवाइड करते रहेंगे यूट्यूब पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 27 में कह रहा है कि कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? ठीक है, कैप्टन हॉकिंस जो था किस मुगल शासक के दरबार में आया था? इसका राइट आंसर बताइएगा। तो ये आया था आपको जहांगीर के काल में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी जहांगीर के दरबार में आता है कैप्टन हॉकिंस। ओके, आप लोगों को बता दें कि आप लोगों का जो 6 से 7 के बीच आप लोगों का वीडियो आप लोग अपलोड हो जाता है। ठीक है, 6 से 7 आप लोगों का सुबह और 6 से 7 के बीच आप लोगों का शाम में भी वीडियो अपलोड हो जाता है। ठीक है, इसलिए 12th का 2 वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड हो रहा है। एक तो सुबह 6 से 7 के बीच आप लोग जाकर देख सकते हैं, या तो 6 से 7 आप लोगों को शाम में भी मिल जाएगा वीडियो। ठीक है, आप लोग वहाँ से जाकर वॉच कर लीजिएगा। अब वीडियो देखिए तो आप लोग शुरू से अंत तक देखिए। ठीक है, ताकि आप लोगों को सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए और क्वेश्चन याद हो जाए। ओके, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 28 से कह रहा है कि गुरु नानक का संबंध किस धर्म से? बताइएगा। गुरु नानक का संबंध जो है किस धर्म से है? तो गुरु नानक का संबंध है आपको सिख धर्म से। किस धर्म से? तो सिख धर्म से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, सिख धर्म से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है कि सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ अवस्थित है? बताइएगा। सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ अवस्थित है? इसका राइट आंसर बताइएगा। तो सलीम चिश्ती की दरगाह है आपको आगरा में। कहाँ अवस्थित है? आगरा में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 30 कह रहा है कि अंडाल का सही परिचय बताइएगा। अंडाल का सही परिचय क्या है? तो अंडाल का सही परिचय आपका वह अलवार स्त्री थी। क्या थी? अंडाल जो थी वह एक अलवार स्त्री थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अलवार स्त्री थी अंडाल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 31 में कह रहा है विष्णु को अपना पति कौन मानती थी? बताइएगा। विष्णु को अपना पति कौन मानती थी? तो विष्णु को अपना पति मानती थी अंडाल। कौन मानती थी? अंडाल मानती थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 32। 32 में करा काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ, बताइएगा। काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ, तो काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ, तब वल्लभाचार्य का जन्म हुआ। किनका जन्म हुआ, तब वल्लभाचार्य का जन्म हुआ। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 33। 33 नंबर में कहा कि सुल्तान उल हिंद किसे कहा गया, बताइएगा। सुल्तान उल हिंद किसे कहा गया, तो सुल्तान उल हिंद जो कहा गया आपको ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती को। किसे कहा गया, तो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 34। 34 में कह रहा है कि फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया, बताइएगा। फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया, तो अकबर ने बनाया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अकबर ने। फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया, तो अकबर ने। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 35। कह रहा है कि गोपुरम का संबंध है, बताइएगा। गोपुरम का संबंध किनसे है, तो गोपुरम का संबंध है आपको मंदिर से। किससे संबंधित है, मंदिर से संबंधित है गोपुरम का संबंध। ओके, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 36। कह रहा है कि विजयनगर शासकों के जो उड़ीसा के समकालीन राजवंश के शासक थे उनका नाम था, बताइएगा। उनका नाम क्या था, विजयनगर शासकों के जो उड़ीसा के समकालीन राजवंश के शासक थे उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था गजपति। क्या था, गजपति था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, गजपति। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 37। आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा, ठीक है। वीडियो को आप लोग लाइक करते रहिए और वीडियो को शेयर करते रहिए। ओके, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। 37 में कह रहा है विजयनगर साम्राज्य की अंतिम राजधानी से जो तिरुपति के समीप थी उसका नाम क्या था, बताइएगा। कह रहा है विजयनगर साम्राज्य की अंतिम राजधानी जो तिरुपति के समीप थी का नाम क्या था, तो तिरुपति के जो समीप थी उनका नाम था आपको चंद्रगिरी था। क्या था, चंद्रगिरी था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाए। ओके, चंद्रगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 38। कह रहा है उड़ीसा के गजपति राज्य की स्थापना हुई थी, बताइएगा। उड़ीसा के गजपति राज्य की स्थापना हुई थी, कब हुई थी, 1435 ईस्वी में। कब हुई थी, 1435 ईस्वी में उड़ीसा के गजपति राज्य की स्थापना हुई थी। ओके, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 39। 39 नंबर में कह रहा है कि किस विदेशी यात्री ने अपना यात्रा वृत्तांत तीन समुद्रों पार की यात्रा लिखकर भारत रूस मैत्री का आधार तैयार किया, बताइएगा। किस विदेशी यात्री ने अपने यात्रा वृत्तांत 3 समुद्रों पार की यात्रा लिखकर भारत रूस मैत्री का आधार तैयार किया, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो ये तैयार किया था अफनासी निकिता ने। किसने किया था, अफनासी निकितन। ओके, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, अफनासी निकितन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। 40 में कह रहा है कि महानवमी के डिब्बे को किस विदेशी यात्री ने विजय का भवन की संज्ञा दी है, बताइएगा। महानवमी के डिब्बे को किस विदेशी यात्री ने विजय का भवन की संज्ञा दी है, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो विजय के भवन की संज्ञा दी है आपको डोमिंगोस पेज ने। किसने की दी है, तो डोमिंगोस पेज ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, डोमिंगोस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 41। 41 में कह रहा है कि आमुक्त माल्यासाद किसने लिखी है, बताइएगा। आमुक्त जो है, आमुक्त माल्याद किसने लिखी है, इसका राइट आंसर बताइएगा। आमुक्त माल्याद किसने लिखी है, तो ये जो लिखी है आपको कृष्णदेव राय ने लिखी है। किसने लिखी है, कृष्णदेव राय। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 42। कह रहा है कि दीन इलाही संबंधित है, बताइएगा। दीन इलाही किससे संबंधित है, तो दीन इलाही संबंधित है अकबर से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, याद रखिएगा, अकबर से संबंधित है दीन इलाही। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। 43 नंबर में कह रहा है कि तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया, बताइएगा। तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया, तो तंबाकू का सेवन किया था आपको अकबर ने। किसने किया था, अकबर ने किया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 44। 44 में कह रहा है कि आईने के अनुसार सिंचाई वाले क्षेत्रों में वर्षा में कुल फसलता कितनी होती है, बताइएगा। कह रहा है कि आईने के अनुसार सिंचाई वाले क्षेत्रों में वर्ष में कुल फसल कितनी होती थी, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। यह फसेला कितनी होती थी,
तो ये जो होती थी आपको 3 होती थी, कितना होती 3 गुना, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, याद रखिएगा 3 गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 45। 45 में कह रहा है कि परगना मुगल काल में था। बताइएगा परगना मुगल काल में क्या था। तो परगना मुगल काल में जो था आपको पता होगा कि एक प्रशासनिक प्रमंडल था। क्या था, प्रशासनिक प्रमंडल था परगना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। 46 में कह रहा है कि अकबरनामा एवं आइन अकबरी के अनुवादक कौन थे। बताइएगा अकबरनामा एवं आइन अकबरी के अनुवादक कौन है। तो ये हैं आपको बेबरीज भी हैं, जैरेट भी हैं और ब्लैकमैन भी है। ठीक है, ये सभी आपको अकबरनामा एवं आइन अकबरी के अनुवादक। ओके, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि साम्राज्यवादी इतिहासकार हैं। बताइएगा साम्राज्यवादी इतिहासकार कौन है। तो साम्राज्यवादी इतिहासकार हैं W.H. मोरलैंड हैं। कौन है, W.H. मोरलैंड। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। 48 में कह रहा जीतल क्या था। बताइएगा जीतल क्या था। तो जीतल एक प्रकार का सिक्का होता था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, जीतल क्या था। तो जीतल एक प्रकार का सिक्का होता था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 49। 49 नंबर में देखिए क्या कह रहा है। 49 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता था। बताइएगा कह रहा है निम्नलिखित में से कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता था। तो आलमगीर के नाम से किसे जाना जाता था। आलमगीर के नाम से औरंगजेब को जाना जाता था। ओके, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 50। 50 में कह रहा है कि निम्नलिखित इतिहासकारों में कौन अकबर का समकालीन था। बताइएगा निम्नलिखित इतिहासकारों में कौन अकबर का समकालीन था। तो अकबर का समकालीन था बदयूनी था। कौन था, बदयूनी था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बदयूनी था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। 51 नंबर में देखिए क्या कह रहा है। 51 में कह रहा है कि मुगल सम्राटों में सामान्यतः महानतम सम्राट माना जाता है। बताइएगा मुगल सम्राटों में सामान्यतः महानतम सम्राट किसे माना जाता है। तो महानतम सम्राट माना जाता है जलालुद्दीन अकबर को। किसे माना जाता है, जलालुद्दीन अकबर को माना जाता है महानतम सम्राटों के। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 52। 52 में कह रहा है कि सुलह ए कुल का अर्थ है। बताइएगा सुलह ए कुल का अर्थ क्या होता है। तो सुलह ए कुल का अर्थ होता है पूर्ण या सार्वभौमिक शांति होता है। पूर्ण या क्या होता है, सार्वभौमिक शांति। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, पूर्ण या सार्वभौमिक शांति। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 53। 53 नंबर में कह रहा है कि मुगल कालीन चित्रकला किसके काल में चरमोक्त उत्कर्ष पर पहुंची। बताइएगा कह रहा है मुगल कालीन चित्रकला किसके काल में चरमोक्त उत्कर्ष पर पहुंची। इसका राइट आंसर बताइएगा। तो ये पहुंची जहांगीर के काल में। किसके काल में, जहांगीर के काल में, याद रखिएगा। ओके, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर देखिएगा। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को सी हो जाएगा। ओके, याद रखिएगा। देखिए ये जो ऑप्शन है, ऑप्शन मिस्टेक लिखा गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहले नंबर होना चाहिए बी। ये जो पहुंचा था आपको चित्रकला जो पहुंचा था ये आपको अकबर के काल में, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 54। 54 में कह रहा है कि गलबदन बेगम ने किसके आग्रह पर हुमायूं नामा लिखा। बताइएगा गलबदन बेगम किसके आग्रह पर हुमायूं नामा लिखा। इसका राइट आंसर बताइएगा। तो हुमायूं नामा जो लिखा था अकबर के कहने पर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 55। कह रहा है कि इदारा एवं शाहजहां के पास आगरा में रहती थी। बताइएगा कह रहा है कि रदारा एवं शाहजहां के पास आगरा में रहती थी। इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो ये रहती थी जहां आरा रहती थी। कौन रहती थी, जहां आरा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 56। 56 नंबर में कह रहा है भारत में सुलह ए कुल की नीति का प्रतिपादन किसने किया। बताइएगा भारत में सुलह ए कुल की नीति का प्रतिपादन किसने किया। तो ये जो आपको किया अकबर ने किया। किसने किया, सुलह ए कुल की नीति का प्रतिपादन अकबर ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 57। आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। ओके, 57 नंबर में कह रहा है भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था। बताइएगा आप लोग आंसर बताते चलिएगा 3 से 4 सेकंड के अंदर। ओके,
कह रहा है भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो भारत का अंतिम मुगल शासक जो था आपको बहादुर शाह जफर था। कौन था? बहादुर शाह जफर था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाए। ओके, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 58 में कह रहा अस्थाई बंदोबस्त जुड़ा था, बताइएगा। अस्थाई बंदोबस्त जुड़ा था, किन से जुड़ा हुआ था? इसका राइट आंसर बताइएगा। तो अस्थाई बंदोबस्त जुड़ा हुआ था कारनावली से। किससे जुड़ा हुआ था? कारनावली से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, कारनावली से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 59 में कह रहा है कि कंपनी काल में अक्सर शक्तिशाली जमींदारों के लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता था वह था, बताइएगा वह क्या था? कह रहा है कंपनी काल में अक्सर शक्तिशाली जमींदारों के लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता था वह क्या था? तो वह जो था आपका राजा होता था। क्या होता था? राजा होता था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 60। कह रहा है कि महाराजा महताब चंद का जीवन काल था, बताइएगा। महाराजा महताब चंद का जीवन काल क्या था? तो इनका जीवन काल था 820 से लेकर 879 ईस्वी तक। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा। 820 से लेकर 879 ईस्वी तक इनका जीवन काल था महताब चंद्र का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 61 नंबर में कह रहा है कि बंगाल और बिहार में अस्थायी बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय किसे है? बताइएगा। बंगाल और बिहार में अस्थायी बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय किसे है? इसका राइट आंसर बताइएगा। तो बंगाल और बिहार में अस्थायी बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय लॉर्ड कार्नवालिस को। किसे? लॉर्ड कार्नवालिस को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लॉर्ड कार्नवालिस। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 62 में कह रहा है किस रिपोर्ट का संबंध भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या की इसको रिपोर्ट दी है? इसका राइट आंसर बताइएगा। क्या हो जाएगा? कह रहा है किस रिपोर्ट का संबंध भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की रिपोर्ट के अनुसार आया है? इसका राइट आंसर बताइएगा। तेज यह दी है आपको 5वीं रिपोर्ट के अनुसार। किसके अनुसार? 5वीं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 में कह रहा है कि दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ? बताइएगा। दक्कन दंगा कब गठित हुआ? तो दक्कन दंगा गठित हुआ आपको 1875 ईस्वी में। कब हुआ? 1875 ईस्वी में आपको दक्कन दंगा आयोग गठन हुआ। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 64 में कह रहा है कि व्यक्तिगत का सिद्धांत का संबंध था, बताइएगा। व्यक्तिगत का सिद्धांत का संबंध था, किनसे था? इसका राइट आंसर बताइएगा। तो व्यक्तिगत का सिद्धांत का संबंध था आपको डलहौजी से था। किससे था? डलहौजी से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, डलहौजी से था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 65। कह रहा 1857 ईस्वी के विद्रोह का कानून में नेतृत्व किसने किया था? बताइएगा। 1857 ईस्वी के विद्रोह का कानपुर में नेतृत्व किसने किया था? तो 1857 में जो नेतृत्व किया था आपको नाना साहब ने किया था। किसने किया था? नाना साहब। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नाना साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 66 में कह रहा है कि मेरठ छावनी में सिपाहियों ने कब विद्रोह कर दिया था? बताइएगा। मेरठ छावनी में सिपाहियों ने कब विद्रोह कर दिया था? इसका राइट आंसर बताइएगा। तो मेरठ छावनी में सिपाहियों ने कब विद्रोह कर दिया था? 10 मई 1857 को। 10 मई 1857 को मेरठ छावनी में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया था। ओके, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 67 में कह रहा है कि फिरंगी किस भाषा का शब्द है? बताइएगा। फिरंगी जो किस भाषा का शब्द है? तो फिरंगी किस भाषा का शब्द है? तो फिरंगी जो आपका फारसी भाषा का संबंध है। ओके, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 68 में कह रहा 1857 की क्रांति के दौरान सागर एवं आसपास के क्षेत्र में किसने अंग्रेजों को परेशान किया? बताइएगा। कह रहा 1857 की क्रांति के दौरान सागर एवं आसपास के क्षेत्र में किसने अंग्रेजों को परेशान किया? तो ये जो अंग्रेजों को परेशान किया आपको व्यक्त वली ने परेशान किया, आपको मर्दन सिंह ने किया, बोधन डोआ ने किया। ओके, यानी इन सबों ने आपको 1857 की क्रांति के दौरान सागर और आसपास के क्षेत्रों को अंग्रेजों ने क्या किया था? परेशान किया था। इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इन सभी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 69 में कह रहा है कि क्रांति के दमन के बाद कौन क्रांतिकारी नेता नेपाल गया? बताइएगा। कह रहा है कि क्रांति के दमन के बाद कौन क्रांतिकारी नेता नेपाल गया है? इसका राइट आंसर बताइएगा। तो नेपाल गया था आपको नाना साहब और बेगम हजरत महल। किसने गया था? नाना साहब और बेगम हजरत महल दोनों गए थे। इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ए और बी दोनों हो जाएगा। ए और बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 70 में कहा 1857 की क्रांति के प्रमुख नेता बहादुर शाह जफर को हडसन ने कहाँ से गिरफ्तार किया था, बताइएगा। 1857 की क्रांति के प्रमुख नेता बहादुर शाह जफर को हडसन ने कहाँ से गिरफ्तार किया था, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो ये आपको गिरफ्तार किया था हुमायूं के मकबरे से। कहाँ किया था, हुमायूं के मकबरे से। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 70। आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है, ठीक है, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब आप लोग करते रहिए। ओके, 71 में कह रहा है किस महिला ने सतारा, उज्जैन, ग्वालियर आदि में 1838 से 1863 ईस्वी तक अंग्रेजों के विरुद्ध षड्यंत्र किया, बताइएगा। कह रहा है किस महिला ने सतारा, उज्जैन, ग्वालियर आदि में 1838 से 1863 ईस्वी तक अंग्रेजों के विरुद्ध षड्यंत्र किया था, इसका राइट आंसर बताइएगा। किसने किया था, तो ये जो किया था आपको महारानी बैजाबाई सिंधिया ने। किसने किया था, महारानी बैजाबाई सिंधिया ने। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, महारानी बैजाबाई सिंधिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 में कर 1857 के विद्रोह को किसने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा, बताइएगा। 1857 के विद्रोह को किसने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो प्रथम जो 1857 के विद्रोह को किसने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था, ये आपको कहा था बी.डी. सावरकर ने। किसने कहा था, बी.डी. सावरकर ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी.डी. सावरकर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 73 में कहा भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई थी, बताइएगा। कब हुई थी, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई थी, कब हुई थी, तो ये हुई थी आपको 1911 ईस्वी में। कब हुई थी, 1911 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 74 में कह रहा है भारत ने जिस वर्ष के उपरांत 10 की यानी प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना शुरू हुई थी वह वर्ष क्या था, भारत में जिस वर्ष के उपरांत 10 की जनगणना शुरू हुई थी वह वर्ष क्या था, तो वह वर्ष था आपको कितना था, 1881 ईस्वी था। कब था, 1881 ईस्वी। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 75 में कह रहा है कि विक्टोरिया टर्मिनस किस शैली की इमारत है, बताइएगा। विक्टोरिया टर्मिनस किस शैली की इमारत है, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो यह जो आपको नवगोथिक शैली का है, किसका है, तो नवगोथिक शैली का। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 76 कह रहा है कि गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली का उदाहरण है, बताइएगा। आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में, ठीक है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कह रहा है गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली का उदाहरण है, तो गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली का उदाहरण है, आप लोगों को भी पता होगा, ये आपको इंडो सारा सैनिक शैली का है। किसका है, तो इंडो सारा सैनिक शैली का। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 77 में कहा रहा है कि माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ किसकी आत्मकथा है, बताइएगा। माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ किसकी रचना है, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ किसकी आत्मकथा है, इसका राइट आंसर बताना है क्या हो जाएगा। तो ये आपको माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ जो है आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी है महात्मा गांधी का। किनका है, महात्मा गांधी का है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 78 कह रहा है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ, बताइएगा। गांधी इरविन समझौता कब हुआ, तो गांधी इरविन समझौता हुआ 1931 ईस्वी में। कब हुआ था, 1931 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 79 में कह रहा है महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन कौन था, बताइएगा। महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन कौन था, तो पहला जन आंदोलन का नाम था नील आंदोलन। कौन था, नील आंदोलन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 80 नंबर की ओर। ओके, 80 में कह रहा है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया, बताइएगा। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया, इसका राइट आंसर बताइएगा। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया, तो ये किया था आपको 1920 ईस्वी में। कब किए थे, असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 ईस्वी में शुरू किए थे गांधी जी ने। ओके, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 81 में करा 1920 ईस्वी में कौन आंदोलन हुआ, बताइएगा। 1920 ईस्वी में कौन आंदोलन हुआ, तो 1920 ईस्वी में जो हुआ आप लोगों को भी पता होगा कि 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। ओके, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, असहयोग आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 82 नंबर
82 में कह रहा है कि पूना समझौता किस वर्ष हुआ, बताइएगा पूना समझौता किस वर्ष हुआ। तो पूना समझौता हुआ था 1932 ईस्वी में। कब हुआ था? 1932 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, 1932 ईस्वी में पूना समझौता हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 83। कह रहा है महात्मा गांधी ने किसके विषय में निम्न शब्द कहे थे? असफल हो रहे बैंक का उत्तर तिथिय चौक। बताइएगा क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। किसने बोला था? महात्मा गांधी ने किसके विषय में निम्न शब्द बोले थे? क्या बोले थे? असफल हो रहे बैंक का उत्तर तिथिय चौक। इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। ये जो बोले थे कि नहीं बोले थे? तो ये बोले थे आपको क्रिस्त प्रस्ताव को। किन्हें बोले थे? क्रिस्त प्रस्ताव को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 84 नंबर में करा 1937 ईस्वी में कितने प्रांतों में विधायी सभाओं का चुनाव हुआ? 1937 ईस्वी में कितने प्रांतों में विधायी सभाओं का चुनाव हुआ था? इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। 1937 ईस्वी में कितने प्रांतों विधायी सभाओं का चुनाव हुआ था? तो ये हुआ था आपको 11 को। कितने कि 11 प्रांतीय क्षेत्रों में चुनाव हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 85 में कह रहा है महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया? बताइएगा महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया? इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन शुरू किया था चंपारण से। कहाँ से? चंपारण से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 86 नंबर में कह रहा है कि चौरी चौरा कांड कब हुआ? बताइएगा चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो चौरी चौरा कांड हुआ था 5 फरवरी 1922 को। कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 87। कह रहा है कि नमक कानून किसने तोड़ा? बताइएगा नमक कानून किसने तोड़ा? तो नमक कानून तोड़ा महात्मा गांधी ने। किसने तोड़ा था? महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा नमक कानून का विरोध किसने किया था? महात्मा गांधी ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 कह रहा है कि शहीद ए आजम किसे कहा जाता है? बताइएगा शहीद ए आजम किसे कहा जाता है? तो शहीद ए आजम कहा जाता है सरदार भगत सिंह को। किसे कहा जाता है? सरदार भगत सिंह को शहीद ए आजम कहा जाता है। ओके, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 89। कह रहा है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग में लखनऊ समझौता कब हुआ? बताइएगा कांग्रेस और मुस्लिम लीग में लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो लखनऊ समझौता हुआ दिसंबर 1916 ईस्वी में। कब हुआ था? दिसंबर 1916 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, याद रखिएगा कांग्रेस और मुस्लिम लीग का लखनऊ समझौता दिसंबर 1916 ईस्वी में शुरू हुआ था। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 नंबर में करा है कि फ्रंटियर या सीमांत गांधी किसे कहा जाता था? बताइएगा फ्रंटियर या सीमांत गांधी किसे कहा जाता था? इसका राइट आंसर बताइएगा। तो फ्रंटियर या सीमांत गांधी किसे कहा जाता था? खान अब्दुल गफ्फार खान को। किसे कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता था फ्रंटियर या सीमांत गांधी। ओके, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 91। कह रहा है कि मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में कौन सा कथन सही है? बताइएगा मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में कौन सा सही कथन है? इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में कौन सा कथन सही है? तो ये जो आपको पहला नंबर आपका कथन जो है होम रूल लीग आंदोलन का समर्थन किया था, ये भी बात सही है। असहयोग आंदोलन का विरोध किया था, ये बात भी सही है। और बेबेल योजना अस्वीकार किया था, ये भी बात सही है। इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। तीनों कथन क्या सत्य है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इनमें से सही हो जाएगा या तीनों कथन सही। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 92। कह रहा है सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ पर आज़ाद हिंदी फौज का गठन किया था? बताइएगा कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ पर आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था? इसको हिंद कर दिएगा। ओके, हिंदी को हिंद कर दीजिएगा। सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ पर आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था? इसका राइट आंसर बताइएगा। तो आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था सिंगापुर में। कहाँ किया था? सिंगापुर में। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 93। कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस ने हिंदुस्तान की अस्थायी सरकार की स्थापना की घोषणा सिंगापुर के कैले हाल में कब की? बताइएगा। कह रहा है सुभाष चंद्र बोस ने हिंदुस्तान की अस्थायी सरकार की स्थापना की घोषणा सिंगापुर के कैले हॉल में कब की? इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो ये जो की थी आपको 2 अक्टूबर 1943 को। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, 2 अक्टूबर 1943 ईस्वी को शुरू की थी सिंगापुर में। ठीक है, यह अस्थायी सरकार की स्थापना।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 94। कह रहा है कि 15 अगस्त 1947 को जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी? बताइएगा। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी? तो ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार थी। किस पार्टी की? लेबर पार्टी की सरकार थी। ओके, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 95। कह रहा है कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? बताइएगा। कांग्रेस पार्टी की स्थापना या कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो कांग्रेस की स्थापना हुई थी, आप लोगों को भी पता होगा कि 1885 में कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी। ओके, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 96। कह रहा है कि भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बताइएगा। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो बी आर अम्बेडकर थे। कौन थे? बी आर अम्बेडकर थे, यानी भीमराव अम्बेडकर थे। ओके, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 97 में कह रहा कि संविधान सभा के अध्यक्ष थे। बताइएगा। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर अम्बेडकर थे। कौन थे? डॉक्टर अम्बेडकर या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भी इसे कह सकते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 98। कह रहा है मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन की संवैधानिक योजना पर स्वीकृति दी थी। बताइएगा। मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन की संवैधानिक योजना पर स्वीकृति दी थी। कब स्वीकृति दी थी? तो ये स्वीकृति दी थी 16 जून 1946 को। कब दी थी? 16 जून 1946 को मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन की संवैधानिक योजना पर क्या दी थी? स्वीकृति दी थी। ओके, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, याद रखिएगा 16 जून 1946 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 99। कह रहा है कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? बताइएगा। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? तो ये जो आपको किए थे, आपको 284 लोगों ने आपको संविधान सभा पर जो किए थे हस्ताक्षर किए थे। ओके, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। 284 लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 100 लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, 100 क्वेश्चन आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, 100 में कह रहा है कि कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। बताइएगा। कैबिनेट मिशन के कौन सदस्य थे? तो कैबिनेट मिशन के सदस्य बताइएगा। तो कैबिनेट मिशन के जो सदस्य थे आपको पैथिक लॉरेंस भी थे, कह रहा है ए बी एलेक्जेंडर भी थे, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स भी थे, यानी सभी थे। ठीक है, यानी इसमें से कैबिनेट मिशन के जो सदस्य थे सभी थे। ठीक है, पैथिक लॉरेंस भी थे, ए बी एलेक्जेंडर भी थे, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स भी थे। ठीक है, यानी ये जो थे सभी जो थे क्रिप्ट कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। ओके, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए, तो इस वीडियो में इस वीडियो में आपको 100 के 100 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर दिए। ठीक है, अगर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप लोग वीडियो को शेयर नहीं किए तो वीडियो को शेयर कर दिएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दिएगा। और आप लोग अपना फीडबैक जरूर अपना कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, आप लोगों का क्या क्या मत है, कौन कौन सा वीडियो आप लोगों के लिए प्रोवाइड करते हैं, उसके लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, इसका PDF टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया जाता है और चैप्टर वाइज आप लोगों ने प्लेलिस्ट तैयार कर दिएगा। ठीक है, प्रत्येक विषय का चैप्टर वाइज चैप्टर प्लेलिस्ट तैयार कर दिएगा। वहाँ से आप लोग जाकर रोज 2 से 3 वीडियो रेगुलर जाकर देखिए। ठीक है, हो सकता तो एक दिन में पूरे कंप्लीट एक विषय को देख लीजिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तो तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।